स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जी दरोगा जी में। देखिए आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। 19,838 पदों पर बिहार पुलिस कांस्टेबल का भर्ती आ चुका है। अभी हमारे साथ अमित तिवारी सर मौजूद हैं और सारे डिटेल्स मैं पूछूंगा कि सर क्या आयु सीमा रहनी चाहिए, ओबीसी ईबीसी जनरल वालों का क्या रहेगा, एससी वालों का क्या रहेगा, और लड़कियों के हाइट का जो सबसे बड़ा समस्या है, जब भी वीडियो डला रहा है तो लड़कियां हाइट को लेकर के बोल रही हैं। तो सारी चर्चाएं सर से करते हैं। सर स्वागत है आपका हमारे चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर खुश हैं? एकदम, कहे नहीं आदमी खुश रहेगा। क्योंकि वैकेंसी आ गई सर, बच्चे लगातार एक ही कमेंट करते थे सर नई वैकेंसी कब आएगी, एज रिलैक्सेशन दिलवा दीजिए सर। तो ये थोड़ा प्रोसेस बताइए सर कि कितनी वैकेंसी आई और सर एज क्या काउंट किया जा रहा है इसमें? सबसे बड़ी बात यह है कि मैं बार बार 20,000 भर्ती बता रहा था। अभी किसी को देखना है तो वीडियो देख भी सकता है। और मैं बराबर एक ही बात बोलता था कि जब तक ये भर्ती कंप्लीट नहीं हो जाता, देखिए ये आने वाला था कंप्लीट होने के बाद ही। अब पहले जो दिया है उस लड़के समझेंगे नहीं। लड़के समझाना मैं ये चाह रहा हूँ कि आपसे सच में 21,000 भी वो फॉर्म आमंत्रित करना चाहता है। अब उसमें उसको फायदा हो जाएगा पैसा का, सरकार को पैसा का फायदा है, आपको कुछ नहीं है। तो इसलिए मैंने बोला कि ये भर्ती आने वाला था मेरिट आने के बाद ही, और ये भर्ती के लास्ट डेट पहले मेरिट इन लोगों का आ जाएगा। तो ये ज्वाइन भी अपना कर लेंगे, तो वो भी फॉर्म ना भरेंगे। लास्ट तक अगर मार्च तक आप इंतजार कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं मेरिट दिखाई देगा। उसके बाद अगर नहीं आता है तो आप लोग फॉर्म जरूर भरिएगा। मतलब वो बच्चे जो जिनका मेरिट बन जाएगा वो फॉर्म नहीं भरेंगे, लास्ट तक उन्हें वेट कर लेना चाहिए मार्च तक कम से कम लास्ट। एनसीएल ईडब्ल्यूएस कब बनने वाले बच्चे? वो तो आपको अप्रैल तक दिया है, आपको 18 अप्रैल 2025 तक, यानी कि लास्ट डेट तक आपका हर एक डॉक्यूमेंट्स क्लियर होना चाहिए। जो 2024 में बनवा चुके हैं 31 मार्च तक, वो भी तो डाल सकते हैं सर, वो भी तो वैलिड लेगा चूंकि 18 पहले जो मतलब बाद में जो बनवाए हैं, यानी अप्रैल के बाद वाले। नहीं सर, 1 अप्रैल 2024 से जो जिनके पास अभी तक का। हाँ वो हो सकता है। सर अब एज पे बताइए सर, सबसे ज्यादा बच्चों को समस्या ये एज क्या ले रहा है, कब से ले रहा है और कब तक का ले रहा है? देखिए एज जो काउंट किया गया है इसमें, ये 1 अगस्त 2025 मिनिमम एज है, जो कि मैंने आपको वीडियो में ही बताया स्पेशल कि मिनिमम एज कहने का मतलब 18 साल उस समय तक होना चाहिए। अच्छा, मतलब 1/8/2025। इसका मतलब छूट तो मिला सर, नए बच्चे भी भर सकते हैं। मिनिमम एज में इसलिए किया गया कि इससे पहले जब गया था तो कोर्ट में जब हम लोग केस लड़ने गए थे, या सब हम ये बार बार बात बोल रहे थे कि आप कोई आधार पर कोनो भारत का वैकेंसी निकाल लीजिए, उसमें क्वालिफिकेशन डेट अलग रहता है, एज वाला अलग रहता है। जो इस बार इन्होंने लागू किया है, यानी ये लागू हो चुका है, यानी हम लोग का जो सही डिमांड होता है ये लागू किया जाता है, ये मायने रखता है। वो नजर रखे हुए था एकदम, क्योंकि देखिए जब बात पिछले वाले लड़के इसलिए फंस गए, मतलब 2022 वाला जो 23 वाला भर्ती है उसमें नए लड़के इसी चलते नहीं आ पाए, क्योंकि उसमें कट ऑफ डेट भी सेम था, एजुकेशन डेट भी सही था। अब देखिए 25 वाले भी लड़के आ जाएंगे, इसमें 24 वाले भी लड़के आएंगे, 25 वाले तो नहीं आ पाएंगे। लेकिन सर जिनका अभी एग्जाम हुआ है इंटर का, उनका अगर रिजल्ट नहीं आ पाएंगे, क्योंकि अप्रैल से पहले उनका रिजल्ट आता है, मतलब 18 अप्रैल से पहले हर चीज मिल जाता है, रिजल्ट कम से कम मिल जाता है तो वो भर सकते हैं, नहीं मिलेगा तो नहीं भर सकते हैं। अच्छा सर, अब इसमें मैं आपको बता देता हूं, आप लोग जो आप सवाल जो सबसे ज्यादा लड़का कंफ्यूज है इस पर, तो यहाँ पर मैं एक बार लिख देता हूँ। सबसे पहले यूआर, मतलब यूआर हो गए और अदर स्टेट वाले भी ले लेंगे और ईडब्ल्यूएस वाले ले लेंगे, ठीक। 18 मिनिमम कब तक चाहिए? तो ये मिनिमम जो मैं लिख रहा हूँ ये चाहिए आपका 2025 अगस्त, यानी 1/8/2025 ये चाहिए, ठीक। अब यहाँ पर मैक्सिमम जो मैं लिख रहा हूँ ये आपको 1/8/2023, इसको मैक्सिमम 18 पूरा जाना चाहिए, नहीं मैक्सिमम एज होना चाहिए। जैसे कि 18 से लेके 25 साल यूआर में, ईबीसी बीसी इनका जो होना चाहिए आपको 18 से लेके 27 साल। मेल के मैं बात करता हूँ, मेल। और फीमेल की अगर बात करें यही चीज, तो इनका होना चाहिए 18 से लेके 28 साल। ये इस दोनों के, हाँ ये बीसी बेसिकली, एससी एसटी 18 से लेके 30 साल। ये मिनिमम एज इस साल तक आपको काउंट करना है 1 अगस्त 2025, और मैक्सिमम एज जो है ये आपको 1/8/2023 काउंट करना है। सर मेल फीमेल दोनों के लिए एससी एसटी का 18 से 30 है? 30 है, हाँ सबके लिए, मेल और फीमेल दोनों के लिए, ये सबके लिए सेम है। ये आपका एज का यहाँ झंझट 5 साल आपको होमगार्ड वाले को छूट मिलेगा, बात करते हैं पहले से। हाँ पहले से है जो। अच्छा सर, जो अभी भर्ती प्रक्रिया चल रही है सर, उसमें तो कुछ नहीं मिलेगा। अच्छा हाँ। अच्छा सर, अब ये बताइए लड़कियों के लिए हाइट का क्या रखा गया है सर? चूंकि लड़कियां बराबर 55 सेंटीमीटर लड़कियों का हाइट है, इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। हाँ हाइट के लिए अगर आप लोग कहिएगा तो कुछ किया जाएगा खुरखार, लेकिन ये डिपेंड करता है कि आप लोग की संख्या कितना है, क्योंकि ये लोकतंत्र में संख्या बड़ा मायने रखता है। हम लोग अपना आप लोगों का विचार रख सकते हैं, आप लोग को व्यवस्था कर सकते हैं, लेकिन वही किया जा सकता है जो संवैधानिक तरीके से किया जा सकता है। हर एक तरीका का अपना होता है, जैसे कि जो
नेता ने ही बोला था, मुख्यमंत्री साहब ने ही बोला था अपना विधानसभा में कि हाइट कम करेंगे, हम बात सुनेंगे लड़कियों का। तो देखते हैं, अभी चुनाव भी है, अगर लड़कियां चाहेगी तो करवा सकती है। मतलब लड़कियां चाहेंगी, लड़कियों को भीड़ दिखाना होगा, तो कब आमंत्रण दे रहे हैं सब? अभी तो भर्ती आया, अभी अब कह दीजिए। अभी सर लड़कियां मुझे मैसेज कर रही हैं कि भैया नोटिफिकेशन आ गया, आप कुछ किए ही नहीं, तो मेरे हाथ में तो जो है सर मैं वही कर सकता हूं। जब हम लोग अपने तरफ से बात कर लेंगे और सब लोग बात कर लेंगे तो वो देखा जाएगा। आ जाइए सर, अभय सर आप कहाँ बैठल हैं, तो सब लोग मिलकर किया जाएगा, सब लोग एकजुट होकर अगर किया जाएगा तो बेहतर होगा, ठीक। और सबसे बड़ी बात मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि आज मैंने कल ही बता दिया था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाला है, जो भी एप्लीकेशन में बच्चे पढ़ते हैं कि आज कॉन्फ्रेंस होगा। देखिए CSBC प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस भर्ती के बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताया है कि भैया रिटर्न के साथ फिजिकल भी करते रहो। वार्निंग दे दी है चेयरमैन साहब। मतलब फिर वही हाल होगा, कहीं 21 दिन का टाइम ना दे दे। हाँ, वो तो देगा ही, श्योर है। वो तो इनके बोली से ही निकल गया कि भैया अपना रिटर्न के साथ फिजिकल की तैयारी करते तो कहीं भी कीजिए, फिजिकल की तैयारी भी कीजिए। साथ में बात रहा लड़कियों के हाइट का, तो मिलजुल कर किया जाएगा जहाँ तक जो भी। सर सबसे पहले तो मैं स्वागत करूंगा आपका। सर स्वागत है आपका, बहुत बहुत धन्यवाद सर। जिस तरह NCLEWS में आपका साथ मिला था सभी बच्चों को, अमित सर आप थे, खुशबू पाठक मैम थी और तमाम शिक्षक जो भी शिक्षकगण थे मौजूद, तो सर इस हाइट को लेकर के आप हैं साथ रहेंगे, क्योंकि आपका तो हाइट बहुत अच्छा खासा है, लड़कियों के लिए क्या करना है सर? देखिए, सर ने बोला कि हम लोग मिलजुल कर बात करेंगे, तो ये सही बात है। ये अकेले हम लोग कुछ नहीं कर सकते। जब तक सबका सपोर्ट नहीं होगा, जैसे भीड़ एकत्रित नहीं होगा, हम लोग कुछ नहीं कर सकते। सभी को आना अनिवार्य होगा। जब सर ने डेट रखेंगे, जब सर डेट रखेंगे उस समय सबको बुलाया जाएगा। ये संवैधानिक तौर पर होगा कि अब सर के नाम पर तो मिलेगा नहीं, वो किसी और के नाम पर लेना पड़ेगा, लेकिन बैक सपोर्ट में सर पुरजोर तरीका से रहते हैं और उनके साथ मैं भी रहूँगा। तो सर अब अभय सर का साथ मिल ही चुका है सर, तो अब आप एक मीटिंग रखिए सर अपनी तरफ से। हम तो अभी आ रहे हैं, भर्ती आने से पहले दौड़े स्टेशन से आ रहे हैं। सर बताएं, वैसे ही दौड़े हम आए, हम लोग जाने वाले थे आ रहा खुशबू के यहाँ, लेकिन हम लोग दौड़े आए। अब ये काम में हम फंस गए, हर एक चीज़ सवाल जवाब जो भी है, तो ये चीज़ हम जवाब दे रहे हैं, ठीक। बाकी सीट आप देख सकते हैं, अच्छा खासा सीट है, 20,000 लगभग। आप मैंने जो बता रखा था आपको, हाँ 19,838 यानी लगभग 20,000 है, जिसमें 6717 जो है लड़कियों के सीट यहाँ पर रिजर्व कर दिया गया है। अब ये जो आपको हाइट वाला है तो 165 सेंटीमीटर है आपका, UR का EWS का। EBC का आप देखिएगा 160 सेंटीमीटर है, लेकिन BC का 165 ही है। EBC BC दोनों अलग अलग होता है। और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 160 सेंटीमीटर, सभी महिलाओं के लिए 155। इसके लिए आपको फाइट करना पड़ेगा एकजुट होकर। ये रहा सिलेबस, मैं बता देता हूँ आपको पूछने से पहले ही। सिलेबस 10th पर रहेगा और पुराना वाला ही सिलेबस है, ओल्ड सिलेबस, जिस पर आपको मैंने प्रैक्टिस करा रखा है वो आपको होगा। सब टिस्ट स्टार्ट होगा और मैं आपको बता ही दिया हूँ कि होली चल रहा है, तो होली का ऑफर भी चल रहा है, तो बैच भी नीचे लिंक आपके जो होगा स्टडी। सर सबसे ज्यादा बच्चे मुझे ये भी पूछ रहे हैं कि सर का हॉस्टल कब खुल रहा है। अभी भी मैसेज 4 मैसेज आ चुका। सर बोले थे कि भर्ती आएगी तो हॉस्टल खोलेंगे, मुझे सर से पढ़ना है, तो हॉस्टल कब खोल रहे हैं सर? देखिए, मैं हॉस्टल में रखूँगा लगभग 100 लोगों को, कि 100 लोग को व्यवस्था मैं करूंगा, क्योंकि बहुत कम समय देगा, 2.5 से 3 महीना में ये सब चीज़ कराना होगा। साथ में उनका फिजिकल का भी व्यवस्था रहेगा। तो इन अभ्यर्थियों को, अगर वही अभ्यर्थी आएंगे जो लगेगा कि नहीं हम दे सकते हैं समय और हम निकाल सकते हैं, पहला नंबर। दूसरा नंबर कि ये मेरे अंडर रहेंगे तो हमको भी 5 से 6 घंटा इनको समय देना पड़ेगा, यानी कि प्रॉपर रूप से इनको समय हमको देना पड़ेगा। अच्छा सर, आप पढ़ाई के साथ साथ फिजिकल की भी तैयारी बोलेंगे बच्चों को? करना ही करना पड़ेगा। जो ये 100 लोग होंगे, बाकी करे चाहे ना करे उनके ऊपर है, उनका पैर हाथ है, लेकिन इनका तो आपको श्योर है कि करना ही करना। मतलब इन 100 बच्चों के लिए आप अपने ऊपर जिम्मेदारी लेंगे? हाँ, क्योंकि भाई ये कुछ विश्वास पर आएंगे, कुछ कर मतलब 100 लड़के रहेंगे या लड़कियां भी उसमें? पहले लड़के का हम लोग देख रहे हैं, लड़कियां अगर वो ऐसा होता है तो हम लोग बात कर अपना बताएंगे। पहले लड़कों का हम देख रहे हैं। इनका सब चीज़ स्टार्ट होगा, मेरे देख रेख में आपका रिटर्न होगा, अभय सर के देख रेख में फिजिकल होगा, नीरज सर के देख रेख में धावक है नीरज सर, पता ही है। आ जाइए सर, मैं परिचय करवाता हूँ सर से। बोल रहा हूँ ना, क्योंकि आप ध्यान में रखिए कि 5 महीने से 6 महीने के अंदर सब चीज़ कंप्लीट किया जाएगा, तो उसको उसी तरीके से टारगेट करना है आपके हाथ में। वही ना, अभी तो वैकेंसी आने की कोई संभावना ही नहीं थी और वैकेंसी अचानक आ गई सर। तो सर बिल्कुल सर इस बार जिस तरह से देखा गया कि गांधी मैदान में आप लोगों का अच्छा खासा ये रहा है रिस्पांस बच्चों का, आपने रिजल्ट भी अच्छा दिया है सर। तो अब वैकेंसी आ गई, जो अनुमान भी नहीं था कि इसके मेरिट से पहले सर को भी जहां से सोर्स पता था, ये कहीं ना कहीं गुप्त रूप से CSBC काम कर रही है। फिर हो सकता है 21 दिन का भी टाइम ना दे,
रिजल्ट आने के बाद। तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम बच्चों को रनिंग में होती है सर, 6 मिनट के अंदर उसमें भी मेरिट बनता है सर, तो कैसे दौड़ाएंगे बच्चों को? इस बार सर जो 21,000 में टाइम नहीं मिल पाया था बच्चों को, गलती ना करे, साथ में पढ़ाई के साथ फिजिकल भी करे। सर भी जो बात बता रहे थे, फिजिकल में जो हम लोग को समय नहीं मिल पाया था, अगर बच्चा पहले से हमारे पास आ रहा है तो इससे बेटर डबल रिजल्ट रहेगा आने वाला वैकेंसी इसमें। अभी मतलब जिस तरह अभय सर बोलते थे हम गेट पास नहीं वर्दी दिलाने का काम करेंगे, तो करेंगे ना वो काम? बिल्कुल सर, वर्दी दिलाने का काम करेंगे। चलिए धन्यवाद सर। चलिए अमित सर से बात करते हैं। सर आपका बैच बच्चे अगर जो परचेज करना चाहें सर कैसे करें? क्योंकि सर टाइम नहीं है, 3 महीना है। अगर बच्चे अभी भी जो बच्चे सर नहीं तैयारी स्टार्ट किए उन्हें तो मतलब बिल्कुल नए सिरे से क्या बोला, जैसे ही भर्ती आया मेरा होली का घर जाना प्लान कैंसिल। होली में घर नहीं जा नहीं जा रहे हैं। मेरा कल से बैच स्टार्ट हो जाएगा, यानी कल? हाँ, कल जो बैच दिखाई दे रहा है वो कल से, उसमें हम सभी चीज़ जानकारी देने शुरू कर देंगे। तो वो ऐसा चीज़ नहीं है, क्योंकि भाई हम जान रहे हैं कि मेरे पास कितना समय है, लड़कों के पास कितना समय है, और आप जा रहे हैं 20 लाख लोगों में बैठने। मैं यहाँ अभी लिख दे रहा हूँ 20 लाख प्लस लोगों में बैठने जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर वो अभ्यर्थी भी सम्मिलित हो रहे हैं जो तो टाइम भी मिल गया। 24 में 12th पास किए हैं, जो 23 में 12th पास किए, यानी 20 लाख लड़के अगर नहीं हो उसमें से आएंगे तो 4 से 5 लाख लड़के जरूर इसमें फॉर्म अप्लाई करेंगे। तैयारी अपना वो कर रखे हुए हैं कि इसमें हम जरूर फॉर्म अप्लाई करेंगे। इसमें तो एज भी मिल गया सर। एज भी छूट मिल गया है, जो पुराने वाले होंगे वो भी छूट मिल गया है। तो अब आपको रणनीति से तैयारी करना होगा। अगर वर्दी का सपना पूरा करना है तो ये नहीं सोचिएगा कि अब देखिए कहीं से तैयारी कीजिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ किसी के देखरेख में तैयारी कर रहे हैं या मेरे देखरेख में, या कहीं से भी तैयारी कीजिए। आपको दौड़ना, फिजिकल करना शुरू करना होगा, फिजिकल कम से कम करना होगा। और रहा बात एग्जाम डेट का, मैं जल्द ही आपको बताऊंगा, क्योंकि आज अब CSBC के चेयरमैन से एग्जाम डेट के बारे में पूछा गया तो बोले कि भैया सबसे पहले फॉर्मुआ तो आमंत्रित हो जाने दो, देखिए कितना, तो उसके अनुसार हम जल्द एग्जाम कंडक्ट कराएंगे। वो साफ भैया है, मतलब हो सकता है 18 अप्रैल पहले एग्जाम होगा, तैयार रहना सब। सर डरा रहे हैं कि बता रहे हैं, अभी बता दे रहे हैं आपके चैनल पर, चुनाव से पहले तैयार आना एग्जाम देने के लिए, और तुम्हारा एग्जाम अगस्त या सितंबर। सर अप्रैल तक फॉर्म भराएगा, हो सकता है जून जुलाई में भी एग्जाम हो सकता है, जून जुलाई में ले सकता है। मैंने क्या बोला, अगस्त मैक्सिमम तक आपका एग्जाम, क्योंकि अलग अलग शिफ्ट में होगा जैसे एग्जाम हुआ है, तो उस तरीके से सेंटर भी मिलना चाहिए। और बरसात काफ़ी ज़्यादा हो जाता है तो एग्जाम लेना पॉसिबल नहीं होता, मतलब उस तरीके से। सर टेस्ट कब स्टार्ट कर रहे हैं? बच्चे लगातार टेस्ट के लिए डिमांड कर रहे हैं। होली बाद हर जिला में टेस्ट आपका शुरू हो जाएगा, यानी ओपन फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट शुरू हो जाएगा। जो भी फायदा अपना उठाना चाहेगा हर जिला में पुरस्कृत किया जाएगा। टेस्ट हम लेंगे, हमारी टीम आएगा, सब लोग रहेंगे और सब लोग एक साथ टेस्ट लेंगे। आप खुद चलिएगा साथ में कि देखिएगा कि किस तरीके से टेस्ट होता है। और सभी जिला में मैं आपको जिला वाइज डिस्ट्रिक्ट जारी कर दूंगा। मुझे एक सप्ताह में 2 कम से कम टेस्ट लेना होगा, तभी जाकर सभी जिला में मैं टेस्ट ले सकूंगा एग्जाम से पहले। तो आपका टेस्ट भी होगा, सब बेहतर तैयारी होगा। बस आप लोग अपने मन लगाकर पढ़िए, स्टार्ट कीजिए, और अभी से नहीं लगिएगा तो फिर बाद में पछतावा होगा। बैक टू बैक 2 भर्ती, यानी कि कहीं ना कहीं कंपटीशन कम आपको दिखाई देगा अगर अभी से आप लगते हैं तो। नए वाले लड़के अभी आते हैं, बूझते हैं, अभी समझते हैं, तब तक आप निकल जाइएगा, ठीक ना? हाँ, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सारी जानकारी देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। तो देखिए जैसा भी आप लोगों का मैसेज है, कमेंट है, मैं समझता हूँ एज अ स्टूडेंट मैं समझता हूँ कि आप लोग क्या पूछना चाहते हो। एक तो तैयारी को लेकर के जब फॉर्म आ जाता है तब आप लोग सोकर जागते हो कि चलो भाई अब फॉर्म आ गया, कुंभकर्ण की नींद तोड़ो और कूदो मैदान में। उसके बाद जब फॉर्म आती है तो एज को लेकर के, अब लड़कियां हाइट को लेकर के परेशान है, तो जिन जिन परेशानियों से आप जूझ रहे हो, एक तो वो प्रॉब्लम ही सॉल्व हो गया एज वाला, अब बचा है हाइट वाला। तो एक प्रॉब्लम है तो वो तो हम लोग अगर लगेंगे तो हो ही जाएगा। बस साथ आप लोगों को देना होगा। जो भी लड़कियां वीडियो देख रही हैं, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि किस तरह से आप लोगों का रिस्पांस रहता है, उसी पे आगे मैं कदम बढ़ाऊंगा। सर के सहयोग से और भी शिक्षकों के पास जाकर के मैं इस चीज़ को उठाऊंगा। भाई मेरा काम ही है कि आप लोगों की आवाज़ बनकर सारे जगह पहुंचाऊं। और सर का मैं ऐप का लिंक जो सर ने बोला है, सर का कल से बैच स्टार्ट हो रहा है, अब तो घर भी जाना कैंसिल हो गया, होली मनेगा यहीं, तो मैं डाल दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक, आप वहाँ पर जा करके प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।